आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में 2009 में गुरुग्राम के पूर्व विधायक और हरियाणा में कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे सुखबीर कटारिया पिछले 10 वर्षों के दौरान विवादों के घेरे में दिखाई दिए। गुरुग्राम की जनता ने जब इन्हें वोट देकर अपना विधायक और मंत्री बनाया तो स्थानीय वासियों को सुखबीर कटारिया से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सत्ता सुख मिलते ही सत्ता का नशा ऐसा हुआ कि सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली आर्थिक ग्रांट अपने ही परिवार वालों को गरीबी रेखा से नीचे दिखाकर उसका फायदा उठाया गया और उनकी झोली में डाल दिए गए लाखों रुपए। ऐसे में गरीब और जरूरतमंद स्थानीय नागरिक उम्मीद लगाकर ही बैठा रहा कि उन्हें भी कभी सरकारी ग्रांट मिलेगी। एक सामाजिक संस्था ने जब आरटीआई लगाकर इन तथ्यों की सच्चाई सामने रखी तो पता चला कि किस तरह से सुखबीर कटारिया द्वारा सरकारी ग्रांट की बंदरबाट की गई। क्या यह आधिकारिक रूप से सही थी? यदि नहीं तो आरटीआई द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट को आधार मानकर गलत तथ्यों को पेश कर सरकारी ग्रांट लेने वालों और सरकारी ग्रांट को बिना जांच किए देने वालों पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? हम बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश कटारिया से। ग्रांट जो बांटी गई है डिस्कवरी कोटे की, वो ग्रांट केवल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनके लिए, हैंड टू माउथ, जिन लोगों के पास किसी प्रकार साधन नहीं है, डेली कमाते हैं और खाते हैं, उन लोगों के लिए ग्रांट डिस्कवरी ग्रांट बांटी जाती है। और जो ग्रांट इन्होंने जो बंदरबाट की है ग्रांट की, बड़े हैरानी की बात है कि हमारे देश का हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा एमएलए और ऐसा मिनिस्टर बना जिन्होंने करोड़ों रुपए की ऐसी ग्रांट लोगों को बंदर बांट की है, सरकारी खजाने में डाका डाला है, फर्जी हलफनामे दिए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस तरह की ग्रांट का वितरण किया गया है। उन लोगों के गरीबों का हक मारकर, जो गरीब लोग थे जिन लोगों के लिए ग्रांट सरकार देती है, उनके हक में भी डाका डाला इस व्यक्ति ने और वो ग्रांट रईस आदमियों को बंदर बांट कर दी। इस तरह का बंदर बांट मैंने एक एप्लीकेशन सीएम विंडो में भी लगाई है आज, और उससे पहले मैंने गुड़गांव सेक्टर 5 के जो एसएचओ है उनको भी रिक्वेस्ट की है एक भाई इस पर इंक्वायरी की जाए, इनके खिलाफ जो है ना गबन का 406 409 का क्लियर कट मुकदमा बनता है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये तो सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के और फर्जी ग्रांट बंदर बांट के ग्रांट देने का एक मेन कारण है। जितने भी लोग हैं जिनको ग्रांट दी गई है, ये फोर्जरी के अंदर फर्जी वोटर कार्ड में एक्यूज है। उनको केवल ग्रांट इसलिए दी गई, जो एडवोकेट डिप्यूट किए गए हैं वो उनके मंत्री के पीछे पड़े, भी हम खर्चा कहां से लेके आएंगे, तो इन्होंने गंगा जल से गंगा जी की पूजा कर दी। यानी कि सरकारी ग्रांट को रिश्वत के रूप में उन लोगों को दे दिया ताकि वो वकील की फीस भर सके। मेन कारण ये था। और इस तरह को छोटी एक ग्रांट नहीं है, लाख करोड़ों रुपए की ग्रांट है, कई करोड़ रुपए की ग्रांट इस तरह का वितरण किया गया है, जो कि अपने आप में देश में एक अलग तरीके की जो है ना चीज आरटीआई के माध्यम से निकल के आई है। इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन तो क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैंने सब कुछ दे दिया है, उनको बता दिया है कि भाई ये जो इस तरह की जो कार्रवाई है वो तुरंत अमल में लाई जाए। लेकिन ये काम पुलिस का है। दूसरी बात ये है कि पुलिस जांच में क्यों देरी होती है हमारे इस किस्म, क्योंकि पहले कांग्रेस में मंत्री था, अब इन्हें एक रिश्ता कर दिया है अपनी बेटे का, जो एक कद्दावर नेता है हरियाणा के अंदर, जो सुभाष बराला जी, कुछ ना कुछ उनकी मदद कर रहे हैं। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ नहीं है, एक दिन की 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चाहे तो सरकार कल गिरफ्तार करके इसको अंदर कर सकती है, जिन लोगों ने ग्रांट कर ली है वो भी अंदर कर सकती है। 406 और 409 का जो ऑफेंस है, सरकारी पैसे के खजाने में डाका डाल के इस तरह ग्रांट का वितरण करना, और वो भी एक मिनिस्टर, वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या कर सकता है। और मैं तो कब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के अंदर इस तरह की ग्रांट बांट के वो देश और समाज में क्या भला कर सकता है। वो तो केवल एक बिजनेस है, मैंने एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, फिर पैसा कमाना, पैसा कमा के पैसे को करना। आरटीआई द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम के पूर्व विधायक और हरियाणा में कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे सुखबीर कटारिया ने सरकारी ग्रांट अपनी बहन और अपने भतीजे को भी दी। अभी परिवार और अन्य नजदीकियों में किन किन को सरकारी ग्रांट का फायदा दिया गया, इसका भी खुलासा सामाजिक संस्था द्वारा किया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है, सरकार में विधायक और मंत्री पद पर रहते हुए सुखबीर कटारिया द्वारा जिन्हें सरकारी ग्रांट मुहैया करवाई गई, उनसे सरकार क्या लाखों रुपए ब्याज सहित वापिस लेकर उन पर कार्रवाई करेगी?
जिससे सरकारी पैसा वापस सरकारी खजाने में जमा हो सके। इस पर क्या कहते हैं सामाजिक संस्था से ओम प्रकाश कटारिया। जो ग्रांट इन्होंने जो बंदर बांट की है ग्रांट की, मैं आपको 3 एग्जाम्पल अभी दे देता हूँ उसकी फैमिली के, कि ये करीब 63 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अपनी डिक्लेयर की थी 2014 के नॉमिनेशन फाइल में। मैं हैरानी की बात है कि 1 लाख रुपया इसने अपनी सगी बहन ईश्वंती देवी वाइफ ऑफ भूलेराम, हाउस नंबर 507 राजनगर गुरुग्राम, और उसका रीजन क्या दिया ग्रांट देने का? ग्रांट देने का करेंगे मेरी छत टपक रही है, मैं इतनी गरीब हूं कि मेरे पास छत के रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं है। एक सगी बहन को जो 12 एकड़ 13 एकड़ जमीन की मालिक है, बेटा सर्विस गवर्नमेंट जॉब में है, राजनगर में आलिशान कोठी है, पीजी वगैरह बनाए हुए हैं, उन लोगों के गरीबों का हक मारकर, जो गरीब लोग थे जिन लोगों के लिए ग्रांट सरकार देती है, उनके हक में भी डाका डाला इस व्यक्ति ने, और वो ग्रांट रईस आदमियों को बंदर बांट कर दी। अब मैं सेकंड ग्रांट की बात कर रहा हूं। सेकंड ग्रांट है मनीष कुमार और थर्ड ग्रांट है श्रीमती कमलेश कुमार। कमलेश कुमारी कौन है? कमलेश कुमारी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती है और मनीष कुमार उसका बेटा है। मनीष कुमार और कमलेश कुमारी के पास जो संपत्ति है वह चूक संपत्ति है। रेलवे रोड पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, बजघेटा रोड पे शॉप्स हैं, आलिशान कोठियां हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब कहने का मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं। और उनको किस कारण ग्रांट दी गई है कि इनके पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी नहीं है, मेडिसिन दवाइयां के लिए पैसे नहीं है। झूठे एप्लीकेशन, झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के कमलेश ने 1,80,000 रुपए ग्रांट ली, और जो मनीष कुमार है जो आज की डेट में अभी कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस में है, LLB की प्रैक्टिस में है, 2 लाख रुपए उसने ग्रांट लिए। कोई BPL कार्ड नहीं किसी भी प्रकार का। ये तो सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के और फर्जी ग्रांट बंदर बांट के ग्रांट देने का एक मेन कार्ड है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैंने सब कुछ दे दिया है, उनको बता दिया है कि भाई ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो तुरंत अमल में लाई जाए। अभी बहुत से रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो फर्जी वोटर कांड में एक्यूज हैं, मुलजिम हैं, उनको ग्रांट दी गई है। वो अभी शॉर्ट लिस्ट हो रहा है वो, और जैसे जैसे आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे कि भाई आपके चैनल के माध्यम से कि भाई इस तरह की ग्रांट बांटी गई। ग्रांट बहुत बड़ी ग्रांट बांटी गई, सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी। तो आने वाले टाइम में 2 दिन 4 दिन में हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो RTI मिली है, कुछ RTI में मिलने वाली है, तो जैसे जैसे हमारे पास RTI आते रहेगी हम बताते रहेंगे। ये ब्याज सहित तो रिकवरी सरकार ने करनी ही चाहिए, लेकिन एक बात बताए, चोरी करने के बाद कोई व्यक्ति और ये कहे कि जी मैंने चोरी तो की है, मैं माल वापस दे देता हूं, तो क्या ऑफेंस कम हो जाता है? ये तो एक सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जो दस्तावेज बनाए गए हैं फर्जी, उसके आधार पर जो ग्रांट ली गई है। कोई व्यक्ति किसी बैंक से, अगर आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट से कोई बैंक से लोन ले लेता है तो क्या ऑफेंस कम हो जाता है? मुकदमा दर्ज होता है उसके खिलाफ फॉर्जरी का। तो सेम केस है, और ये तो एक बहुत बड़ा केस है। एक आदमी ने जानबूझकर, एक मिनिस्टर ने जानबूझकर अपने रिश्तेदारों को जो ग्रांट दी है, तो ये अपने आप में एक अलग तरह का एक केस है। तो इस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कोई किसी प्रकार की मतलब ढील ना बरती जाए। तकसेरन्यूज.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।